ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्रावण मास के दूसरे अध्याय की कथा। भगवान शिव जी कहने लगे कि हे सनत कुमार, ब्रह्मा पुत्र, आप नम्र हैं, जिस कारण आप श्रद्धालु हैं, समस्त गुणों से युक्त श्रोता हैं। श्रावण मास के बारे में आपने जो पूछा है वह प्रसन्नता से आपसे कहता हूँ। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, एकाग्रचित होकर के सुनो। श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य 4 बजे सायंकाल भोजन करें। 1 महीने तक रुद्र अभिषेक करें। अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दे। पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल, बिलपत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करें। कोटिलिंग आदि का निर्वाण अर्चन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा नियम को धारण करें। उपवास करें। मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है। भगवान शिव सनत कुमार से कहते हैं कि श्रावण मास के महीने में जो भी व्यक्ति नियमों का पालन करता है, उपवास करता है और पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करता है तो उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान शिव को पंचामृत का जो अभिषेक है वो बहुत ही प्रिय है। इस मास में जो जो किया जाता है वह अनंत फल देने वाला है। हे मुने, धरती पर सोएं, ब्रह्मचर्य से रहें, सत्य बोलें। इस महीने को कभी भी व्रत से रहित ना व्यतीत करें। इस महीने में जो जो व्रत आते हैं उन व्रतों को अवश्य करें। चाहे आप एक ही व्रत करें, लेकिन इस महीने को बिना व्रत के व्यतीत ना करें। इस महीने में मंत्रों का प्रायश्चित भी उत्तम सिद्धि देने वाला है। षडाक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इन मंत्रों का जाप करें। प्रदक्षिणा करें, नमस्कार करें तथा वेद पाठ करें जो संग और वांछित फल देने वाले हैं। पुरुष सूत्र जपे जो अधिक फल देने वाला है। गृह यज्ञ यानी घर में हवन करना, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा आयुध होम करने पर संग सफलता मिलती है और इच्छित फल प्राप्त होता है। जो इस महीने में एक दिन भी व्रत नियम से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है। जैसे यह महीना मुझे प्रिय है, वैसे और भी कोई महीना मुझे प्रिय नहीं है। यह महीना कामना के अनुसार फल देने वाला है तथा निष्काम मनुष्य का सभी प्रकार की कर्म को और आखिर में मोक्ष को देने वाला है। हे सत्तम, उस समय में जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत करें। सोमवार को मेरी पूजा और भोजन करें। श्रावण महीने के पहले सोमवार से प्रारंभ कर 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि को देने वाला रोटक नामक व्रत करें। यानी चतुर्थ मास का जो महीना होता है उसमें नक्त व्रत और रोटक व्रत किए जाते हैं। मंगलवार के दिन मंगलागौरी व्रत करें। बुधवार को बुद्ध का व्रत और बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत करें। शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत करता है। हनुमान तथा नरसिंह का शनिवार को व्रत किया जाता है। हे मुने, तिथियों में होने वाले व्रतों को सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नाम का व्रत होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी नाम का व्रत किया जाता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दुर्गा गणपति का व्रत किया जाता है। हे मुने, इसी का नाम विनायक चतुर्थी भी है। श्रावण मास पक्ष की पंचमी नागों के लिए कही गई है। इसे नाग पंचमी के नाम से जानते हैं। षष्ठी के दिन सुपोदन नामक व्रत और सप्तमी के दिन शीतला देवी का व्रत करें। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा गया है। शुक्ल पक्ष की दशमी को आशा नामक व्रत होता है। कोई मनुष्य इस महीने की दोनों पक्षों की एकादशियों को आशा व्रत का होना मानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान श्री हरि का श्रीधर नाम से अर्चन और पूजन करना चाहिए।
साथ ही एकादशी के दिन भी भगवान श्री हरि का पूजन करें। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन उपाकर्म शुभादीप उपाकर्म की सभा में रक्षाबंधन श्रावणी कर्म सर्प बलि तथा हैग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार हुआ था, इनका पूजन करें। ये 7 काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्पादि होता है। हे द्विजोत्तम, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है, उनका पूजन करें। उस दिन व्रत तथा महोत्सव करें। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठौरा व्रत होता है। कुशोत्पादन कहे और वृषभों का अर्चन करें। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से प्रारंभ कर समस्त तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया के गौरी, चतुर्थी के गणेश, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव, नवमी तिथि की दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान श्रीहरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा और अमावस्या के पितर कहे गए हैं। इस क्रम से ये देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में वह देवता अर्चन योग्य कहा गया है। हे मुने, इसी मास में प्राय अगस्त नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय को कहता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घड़ी बीत जाने पर अगस्त ऋषि का उदय होता है। अगस्त ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व ही से अर्घ दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते हैं। श्रावण मास में गर्भस्थी नाम से तपते हैं। उनका पूजन भी महीने भर भक्ति पूर्वक करना चाहिए। श्रावण मास में शाक का त्याग, भाद्रपद में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। यह आपको मैंने अति संक्षेप में उपदेश दिया है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता। मेरे प्रश्नार्थ तथा भगवान श्री हरि के प्रश्नार्थ संपूर्ण व्रत करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर मेरे तथा श्री हरि में कुछ भी भेद नहीं है। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरकगामी होते हैं। हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म सेवन करो, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। इति श्री श्रावण मास का 2वां अध्याय संपूर्ण।